हाँ भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एबीए इन ग्रुप सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एबीए एप्लीकेशन ऑफ एबीए इन ग्रुप सेटिंग। ठीक है, इसकी भी आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स देख सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर काफी सारे हैं। पहला है निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब काफी एप्लीकेशन है जिनका यूज किया जाता है। टोकन इकोनॉमी, रिस्पॉन्स कॉस्ट हो गया, उसके अलावा पेयरिंग, फेडिंग हो गया। ये सारी चीजें हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, जो पहला है निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसको पढ़ेंगे। निगोशिएशन का जो मतलब है आप समझ रहे होंगे, बेसिक मतलब है निगोशिएशन मतलब मोल भाव करना। ठीक है, निगोशिएशन। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई भी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट, सामान्य भाषा में पता है हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप सेटिंग है, ग्रुप सेटिंग की एप्लीकेशन है जिनको ग्रुप सेटिंग में बच्चों के साथ यूज किया जाता है। अब देखिए, ये बात करें किस की टेक्निक्स कहें हम, ये हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स। तो चलिए निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो ये, टीचर इसके अंदर निगोशिएशन के अंदर क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, मतलब हम बातचीत करते हैं। जो भी बच्चा होता है उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि अगर बच्चा ऐसा करेगा तो बच्चे को ये काम करने को दिया जाएगा, अगर बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है तो इस प्रकार का जो काम है बच्चे को नहीं करने दिया जाएगा। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, मतलब। और ये जो है, ये जो निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला है, उन्हीं बच्चों के साथ यूज किया जाता है जो इस रिलेशन को समझते हैं। यानी यदि वह ये करेगा तब उसको ये मिलेगा। ठीक है, यदि वह मान लीजिए 10 दिन तक अच्छे से अपने कपड़े साफ करेगा, तब एक दिन उसको मोबाइल फोन में गेम खेलने को दिया जाएगा। यदि वह डेली स्कूल आता है तब उसको संडे को साइकिलिंग करने के लिए दी जाएगी। यानी यदि और तब का रिलेशन समझना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब बात है एग्जाम्पल लें इसकी। तो मैंने जैसे ये बताया, ये भी एग्जाम्पल है, इसी प्रकार के कोई भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, बशर्ते बच्चे को यदि और तब का जो वो है समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये लागू करते टाइम क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए बातें। तो बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए, और जो चीज बच्चे को इसके बदले में मिलने वाली है वो बच्चे की पसंद की हो। ठीक है, तब ये इफेक्टिवली काम करेगा। अगर बच्चे की पसंद की चीज नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें डेट मेंशन की जाती है, डेट मेंशन की जाती है, जिसके साथ हो रहा है उसका नाम, बच्चे का नाम, स्टूडेंट कह सकते हैं हम, स्टूडेंट का नाम, और जो प्रॉपर फॉर्मेट है कि इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक इनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, तब ये खत्म होगा। इसकी जो कंडीशन है, मान लीजिए कंडीशन ली थी कि 7 दिन तक कपड़े अच्छे से बच्चा खुद धोएगा, तब यदि धोएगा तब उसको संडे को या 8वें दिन एक दिन साइकिलिंग करने को दी जाएगी। ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, स्टूडेंट के सिग्नेचर होते हैं और जो भी टीचर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। तो इस प्रकार पूरा फॉर्मेट होता है निगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आती है दोस्तों अगली ग्रुप सेटिंग की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है वो है टोकन इकोनॉमी। दूसरी है अपनी टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी क्या है, बच्चों को उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग
चाहे वो स्पेशल बच्चे हों, ये आजकल ये नॉर्मल स्कूल्स में भी यूज किया जाता है। तो एक मान लीजिए टारगेट बिहेवियर करने के बदले में एक टोकन दे दिया जाता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे ने कोई स्किल बिहेवियर ए है, वो शो किया, वो शो करने के बदले में उसको 1 स्टार मिल गया। 1 स्टार की कीमत फिक्स होती है कि 1 स्टार की क्या वैल्यू है। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते उसके पास मतलब स्टार बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर वो ही बिहेवियर उसको बार बार बच्चा जो है वो बिहेवियर रिपीट कर रहा है तो टोकन उसके बढ़ते जाएंगे, उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। इसको करने के फायदे क्या, क्लास में टोकन इकोनॉमी यूज करने के फायदे क्या हैं? देखिए, एक तो ये इजी होते हैं, यूज करना इनका इजी होता है। टोकन उठाया और बच्चे को दे दिया। ठीक है, दूसरा है कि ज्यादा टाइम नहीं, जैसे हमने रिइंफोर्सर यूज करने के वो पढ़े थे ना, प्रिंसिपल की इमीडिएट होना चाहिए, तो इसको जल्दी से तुरंत दिया जा सकता है बिना टाइम गवाए। तो ये क्या होते हैं? इमीडिएट। इमीडिएट किनका यूज किया जा सकता है? इजी होते हैं। तीसरा है ये टीचिंग एक्टिविटी में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करते। ठीक है, और डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे तो ये बेटर है। दूसरी बात ये कि जो टोकन इकोनॉमी है उसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो स्टेप्स भी हम इसी में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है टोकन इकोनॉमी का, इसको आप अच्छे से नोट्स में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। पहला है आइडेंटिफाई टारगेट बिहेवियर, मतलब जिस बिहेवियर के लिए हमें टोकन इकोनॉमी यूज करनी है उसको हमें टारगेट करना है सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए बच्चे की, मैंने सिलेक्शन ऑफ गोल्स पहले की वीडियोस में पढ़ाया है कि किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं। पहला हार्मफुल, अगर बच्चे के लिए खुद के लिए सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, दूसरा हार्मफुल फॉर अदर्स। इस प्रकार कुछ कैटेगरी मैंने पढ़ाई थी, आप नहीं देखी तो पीछे की वीडियो देख सकते हैं। उस प्रकार गोल का हमें टारगेट जो बिहेवियर है वो चूज करना है। ठीक है, फिर है मेकिंग ऑफ टोकन्स। मेकिंग ऑफ टोकन्स, हमें टोकन बनाने हैं, ये किसी के भी बना सकते हैं हम, प्लास्टिक के, कार्ड के, ठीक है, मतलब धातु के भी बना सकते हैं। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो सस्ते हों, रीयूजेबल हों, घर की जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बन जाए, इस प्रकार हम बना सकते हैं। टीचर इसको एक किसी साथ 100-200 एक साथ बना के रख सकता है ताकि यूज करने में आसानी हो। ठीक है, फिर आता है टोकन बना लिए, फिर आता है टोकन बोर्ड, मेकिंग ऑफ टोकन बोर्ड। टोकन बोर्ड भी बनाया जाता है। फिर टोकन बोर्ड का क्या काम होता है कि जो भी बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा X है, Y है, Z है, ठीक है, P है, Q है, इस प्रकार 4-5 बच्चे हैं क्लास में, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके जो टोकन हैं वो वहां पे चिपका दिए जाते हैं ताकि बच्चों को दिखते रहे। ये हम क्लास में कोई एक कॉर्नर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर है जो टोकन वैल्यू होती है उसको डिटरमाइन करना, डिटर्मिनेशन ऑफ टोकन वैल्यू। टोकन वैल्यू मतलब जो एक टोकन मिला है उसकी एक वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी। मान लीजिए एक टोकन इक्वल टू 1 रुपए, या फिर 2 टोकन इक्वल टू 1 रुपए, इस प्रकार एक फिक्स वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। और बच्चे को ये पता होनी चाहिए कि इस जो हमारा टोकन हमें मिला है इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बच्चे ने 10 टोकन कलेक्ट कर लिए, तो उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 10 टोकन की। मान लीजिए 10 टोकन की वैल्यू 5 रुपीज के इक्वल है, उसके 5 रुपीज में वो कुछ भी ले सकता है, तो उसको पता रहेगा। ठीक है, बाकी डिटेल्ड बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत इजी है। आप पीडीएफ में इसको पढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
फिर आगे का जो स्टेप है वो ये है, जो टोकन इकट्ठे हो गए उनके लिए मिनी शॉप लगाना। जो टोकन इकट्ठे किए हैं उनको रिडीम भी करना पड़ेगा ना। तो ये जो है ये हम कहीं भी स्कूल में भी लगा सकते हैं या क्लास में भी लगा सकते हैं। इसकी भी काफी मतलब कैसे लगाएं, कैसे यूज करना है, काफी सारी चीजें हैं। फिर अगला वो है कि जो टारगेट बिहेवियर है उसको बढ़ाने के लिए पुरस्कार के रूप में, रिवार्ड के रूप में टोकन का यूज करना। टारगेट बिहेवियर के रिवार्ड के रूप में जो टोकन है उनका अच्छे से यूज करना आना चाहिए। फिक्स कर देना चाहिए कि भाई इतने टोकन की वैल्यू इतनी होगी। अगर मतलब ये सारी चीजें बता देनी चाहिए बच्चे को, फिक्स होना चाहिए कि टोकन खो जाता है तो क्या होगा, टोकन अगर चोरी करते हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है। फिर अगला है जो टोकन इकोनॉमी जो है उसका अगला स्टेप क्या है कि जो भी टोकन इकोनॉमी यूज कर रहा है उसको साथ साथ सोशल जो रिवार्ड है उसको भी यूज करना है। ठीक है। और लास्ट क्या होता है अपना स्टेप, फेडिंग होता है। ठीक है। लास्ट जो स्टेप अपना होता है फेडिंग, मतलब उसको जो हम प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है, फेड करना है। ठीक है। ये आपको शायद दिख नहीं रहे होंगे आगे की स्टेप्स, तो मैं यहां लिख देता हूं। 7 नंबर है सोशल प्रॉम्प्ट्स का यूज करना और 8th है फेडिंग। ठीक है। तो ये कुछ सोशल और मतलब स्टेप्स थे टोकन इकोनॉमी के। ठीक है। इसके बाद है रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट में क्या आता है, देखिए पहले मैं ये इसको इरेज कर देता हूं। अगली जो ग्रुप सेटिंग है बिहेवियर मॉडिफिकेशन की वो है रिस्पॉन्स कॉस्ट। रिस्पॉन्स कॉस्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, जो टोकन बच्चे ने इकट्ठे किए हैं टोकन इकोनॉमी में, या फिर वैसे मान लीजिए टोकन इकोनॉमी प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी बच्चे ने मान लीजिए टोकन इकट्ठे कर रखे हैं, टीचर ने दिए हैं, वो बिहेवियर शो नहीं कर रहा और कोई मिस बिहेवियर या प्रॉब्लम बिहेवियर क्रिएट करता है बच्चा, तो उनके बदले में वो टोकन बच्चे से वापस ले लिए जाते हैं। इसका भी पूरा वो होता है कि ये बिहेवियर मतलब ये प्रॉब्लम बिहेवियर शो करेगा तो बच्चे से इतने टोकन वापस लिए जाएंगे, ऐसा करेगा। इनकी भी चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट क्या हम ये कह सकते हैं सीवियरिटी लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसा बिहेवियर जो खुद के लिए हार्मफुल है उसके लिए 5 टोकन मान लीजिए, जो ऐसा है लर्निंग में डिस्ट्रैक्ट करे उसके लिए थोड़े कम टोकन वापस लिए जाएंगे। तो ये है रिस्पॉन्स कॉस्ट। इसके आगे होती है पेयरिंग एंड फेडिंग। ये टेक्निक क्या है, ये हम हर जगह यूज करते हैं। पेयरिंग मतलब जैसे एक सेकंड रुकिए, देखिए पेयरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम टोकन इकोनॉमी का यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम यूज कर रहे हैं टोकन इकोनॉमी, तो टोकन इकोनॉमी के साथ साथ हम सोशल जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनका भी हम यूज करते हैं, उसको साथ साथ पेयर करके चलते हैं। सोशल जो प्रॉम्प्ट है वो हर जगह यूज होता है। ठीक है। इसी प्रकार पेयरिंग हो गया। फेडिंग का क्या मतलब है, बच्चा उसके ऊपर जो भी हम प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, रेनफोर्सर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए हम साथ साथ उसको फेड करते हैं, मतलब बच्चे को उससे दूर भी करते हैं। तो ये हो गया फेडिंग। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ ग्रुप सेटिंग में पढ़ाने के लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशंस थी। इसके अलावा एक टॉपिक और है, इसी के आगे छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आता है आपके उसमें सिलेबस में चैप्टर में लीडरशिप रोल ऑफ
लीडरशिप रोल ऑफ टीचर इन प्रॉम्प्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर। पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है, ये है पॉजिटिव, नो की प्रॉब्लम बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसके एप्लीकेशंस ऑफ एबीए इन ग्रुप सेटिंग के बाद में आपका एक छोटा टॉपिक आता है लीडरशिप रोल ऑफ टीचर इन प्रॉम्प्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर। तो देखिए टीचर का क्या रोल होगा पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में। देखिए पहली बात तो टीचर जो है वो खुद, टीचर जो है वो अच्छे से इन टेक्निक्स का यूज करना जानता हो। एक इफेक्टिव तरीके से अगर टीचर इन एप्लीकेशंस का यूज करना जानता होगा, अच्छे से एजुकेटेड होगा, उसको पता होगा कि ये सारी जो टेक्निक्स है बच्चों के साथ कैसे यूज करनी है, अच्छे से नॉलेज होगी, तभी जो है वो इनका यूज इफेक्टिवली कर पाएगा, ठीक है। एक टीचर के अंदर पैशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये जो है हाथों हाथ रिजल्ट नहीं आता, इनको यूज करने में टाइम लगता है, ठीक है। और एक टीचर को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एफर्ट्स किस लिए? मान लीजिए टोकन इकोनॉमी का यूज कर रहे हैं तो उसमें टोकन बनाना, उसके लिए सेट करना, मिनी शॉप लगाना, ये सारी मतलब मेहनत का काम है, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके अलावा इन सारी जो बिहेवियर्स हैं बच्चों के, इनको देखना, मैनेज करना, ये सारी चीजें हैं। प्रॉम्प्ट का यूज करना, उसको फेड करना, किस प्रकार से बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज करनी है, ये सारी जो चीजें हैं ये टीचर को आनी चाहिए। तो ये सारा कुछ रोल होता है जो एक इफेक्टिव टीचर होता है, अच्छा टीचर होता है, उसका बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके ये छोटा सा टॉपिक था लीडरशिप रोल ऑफ टीचर इन प्रॉम्प्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर। उससे पहले हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन ऑफ एबीए इन ग्रुप सेटिंग। तो ये दो टॉपिक आपके यहाँ खत्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।